श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको 5 तरह के उपाय बताने जा रहे हैं जो कि आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। अगर आप बहुत दिनों से परेशान हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, उसके लिए उपाय है। और अगर संतान नहीं हो रहा है, संतान प्राप्ति के लिए उपाय है। तो इस वीडियो को अच्छे से अंत तक ज़रूर सुने। आपको इस उपाय को करने से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है, उनको इसका फल मिला है। आप भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए, गुरु जी जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया है, ये विशेष उपाय है, आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। तो देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्तिक माह के विशेष तिथियों पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय हैं ये। अपनी समस्याओं के हिसाब से अपनी ये आप उपाय को कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला उपाय यह है कि 11 तारीख को यानी 11 नवंबर कार्तिक माह की 10वीं तिथि को सोमवार का दिन है। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई मनोकामना काफ़ी दिनों से पूरी नहीं हो पाई है, बहुत आप पूजा पाठ किए परेशान है, फिर भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रहा है, तो आपको इस उपाय को करना है। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, एक बार आपको इसके लिए एक बेलपत्र और एक शमी पत्र आपको लेकर आना है, ठीक है। और एक बेलपत्र शमी पत्र लेकर आपके घर के बगल के जो शिवलिंग मंदिर है ना शिव जी का, वहाँ पहुँच जाना है। बेलपत्र को सबसे पहले महादेव जी को सबसे छोटी पुत्री जो है ना माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। उसका डंडी का जो भाग होगा वो महादेव की तरफ होगा और जो जो पत्ते का भाग होगा वो अशोक सुंदरी माता अशोक सुंदरी के तरफ होगा, ठीक है। एक समय पत्र लेकर जो गए हैं उसको भी आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिएगा, ठीक है। वो उत्तर की तरफ भाग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार के बेलपत्र और शमी पत्र आप समर्पित कर देते हैं ना, तो बस इतना सा एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी जो आज तक नहीं हुई है। और जब आप अर्पित करेंगे ना महादेव की ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। ये कार्तिक माह जो होता है ना, वो माता लक्ष्मी के लिए समर्पित होता है। और इस कार्तिक मास में अगर ये बेलपत्र शमी पत्र वाला उपाय कर लेते हैं तो आपकी वर्षों पुरानी जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। अब दूसरा है 10वीं तिथि, बहुत ही विशेष और खास उपाय बताने जा रहे हैं। दूसरा उपाय आपको यह कार्तिक माह की 9वीं तिथि यानी इस दिन आपको आंवला नवमी के में करना है, ठीक है। आंवला नवमी पर बहुत ही विशेष उपाय है जो घर में ही करना है आपको। इस उपाय को गुरुजी ने कहा है कि आपको एक लाल वस्त्र लेना है, लाल चुनरी लेना है आपको, लाल कपड़ा, ठीक है। और उसको आपको तुलसी माता को पहना देना है, ठीक है। यानी आपको घर में जो तुलसी का पौधा है ना उसी को ओढ़ाना है, यानी उस आंवले नवमी के दिन, ठीक है। अब आंवला नवमी जो है वो रविवार के दिन पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, रविवार को तो आपको आंवला नहीं छूना, मतलब तुलसी जी नहीं छूते हैं, ठीक है, तुलसी का स्पर्श भी नहीं करते हैं। तो क्या करना है, आप शनिवार के दिन ही आपको तुलसी माता को वो लाल चुनरी आपको ओढ़ा देना है, ठीक है। यानी एक दिन पहले भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। तुलसी माता को ओढ़ने जो ओढ़ा देते हैं ना, तो आप उसके बाद वो जो ओढ़ाए हुए हैं ना वो चुनरी, उसके बाद पूर्णिमा तिथि को यानी कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि को अगले दिन आपको ओढ़नी को उठा लेना है, उठाकर अपने किसी सुरक्षित स्थान पर व्यवस्थित स्थान पर रख देना है, ठीक है। ओढ़नी को जो आपको इस उपाय का फायदा बहुत ही जल्द मिलेगा। और आपको बता दें कि आपके घर में अगर लड़ाई झगड़े क्लेश हो रहे हैं ना वो दूर होंगे और सुख संपदा वैभव में आपके घर में बढ़ोतरी होगी। मांगलिक कार्य होते हैं शुरू, ठीक है। तो शुभ कार्य होते हैं घर में, व्यर्थ की जो लड़ाई झगड़े हैं इस उपाय से आपको दूर होगा। चलिए हम अब अगले उपाय के बारे में बताते हैं। देखिए, तीसरा उपाय ये है ना कि मंगलवार के दिन 12 नवंबर देव उठानी एकादशी के दिन आपको ये उपाय करना है। सभी लोग अपने घर के तुलसी माता को मंगल विवाह करते हैं, गन्ने की जो है गन्ने से एक मंडप तैयार करते हैं। इस प्रकार आपको 5 गन्ने का वो मंडप तैयार करना है, उसके बीच में तुलसी माता को रख देना है और तुलसी माता को बिल्कुल एक दुल्हन की तरह सजाना है। उसके बाद श्रृंगार करना है, तुलसी माता को चुन्नी से अच्छे से ओढ़ा देना है, अच्छे से श्रृंगार करिए। आप जो भी 16 श्रृंगार होता है वो करिए, तो चूड़ी बिंदी सब समर्पित कर दीजिए लक्ष्मी माता को और तुलसी माता को अच्छे से सजा दीजिए, ठीक है। माता तुलसी का मंगल विवाह किया जाता है इस दिन शालिग्राम जी के साथ, ठीक है। इस विवाह को करते हैं, शालिग्राम जी को भी अच्छे से विराजमान कर दीजिए। इसके बाद आप
अगर आपके यहाँ शालिग्राम जी का अगर मूर्ति नहीं है तो उस जगह लड्डू गोपाल का तो होगा ही ना, आपको प्रतिमा उसको रख के आपको तुलसी विवाह कर सकते हैं। ठीक है, आपको अब क्या करना है उपाय में कि आपको एक सिक्का रखना है, यानी आप अगर शालिग्राम जी का अगर रखते हैं ना, विराजमान करते हैं, उसके नीचे में एक सिक्का रख देना है। ठीक है, जब माता लक्ष्मी का मंगल विवाह करेंगे, शाम के समय में ये उपाय करना है। तो और लड्डू गोपाल को स्थापित करेंगे तो शालिग्राम या शालिग्राम जी को स्थापित करेंगे, विराजमान करेंगे, तो आपको उनके नीचे एक सिक्का 1 रुपया या 5 रुपये का जो भी आपके पास है वो सिक्का रख देंगे। और पूजा अर्चना अच्छे से करेंगे जैसे आप करते हैं। और सभी को पता नहीं है कि हल्दी, कुमकुम, मेहंदी ये सब चीज़ समर्पित करना होता है। ठीक है, पूजा अर्चना करना है। आप रोली सब तुलसी माता को समर्पित करिए और शालिग्राम जी को भी समर्पित करिए। उसके बाद आप 11 दीपक, 21 या 51 जितना हो सके आपको वहाँ पे दीपक प्रज्वलित करना होता है। दीपक प्रज्वलित कीजिए और आप तुलसी माता का मंगल विवाह कीजिए। उसके अगले सुबह बुधवार के दिन, मंगलवार 12 तारीख को देवउठानी एकादशी के दिन आप तुलसी विवाह करेंगे और बुधवार को सुबह 4 बजे उठकर उस सिक्के को उठाना है जो शालिग्राम जी के विराजमान किए हैं, उसके नीचे रखे हैं ना, उसको उठाना है। और उठा कर सिक्के को अपने एक हल्दी के कटोरी में उसको पूरा भिगो देना है, मतलब डाल देना है। ठीक है, डालने के बाद उस कटोरी को आपको कहाँ पे रखना है, आप तिजोरी, जो सिक्का डाले हैं ना उसको आपको अपने जो तिजोरी, जो पैसा रखते हैं ना, वहाँ पे रख देना है। कोई भी व्यापार या बिजनेस आप करते हैं, कोई दुकान है आपका, वहाँ पे रख देना है। इससे धन संपदा बढ़ता है, व्यापार तेजी से बढ़ता है, तंग जो आर्थिक परेशानी है वो दूर होती है, सालों भर आपके घर में पैसा आता है। तो ये विशेष उपाय ज़रूर करिए, इससे आपको ज़रूर फायदा होगा। ठीक है, आपको ये मंगल विवाह जो होता है ना 12 तारीख को मंगलवार को जो होगा उसी दिन इस उपाय को करना है। ठीक है, अब आपको अगला उपाय बताते हैं, चौथा उपाय है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई विवाह नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से प्रयास है, उम्र 30, 32, 35, 40 साल हो गया, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, आप थक गए हैं ढूंढते ढूंढते रिश्ते, फिर भी नहीं हो रहा, विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा, तो देवउठानी एकादशी के दिन मंगल विवाह के लिए यह उपाय बहुत ही उत्तम होगा। एक इसमें करना है, एक आटे का दीपक तैयार करना है जो चौमुखी बाती का दीपक होगा। ठीक है, उस दिन आपको उसमें शुद्ध देसी घी भरना है। उस दीपक के अंदर आपको डालना है थोड़े से पीले चावल, हल्दी चावल, और आपके घर में अगर तुलसी विवाह हो रहा है तो वहाँ पर ये पीले चावल डालकर दीपक को प्रज्वलित करना है। अगर मंगल विवाह नहीं हो रहा है, दूसरे के घर हो रहा है, तो वहाँ पर भी जाके ये दीपक को प्रज्वलित करना है। अब दीपक में कहाँ लगाना है आपको, जहाँ पे तुलसी माता का मंडप बना है। ठीक है, अगर आपके यहाँ नहीं है तो किसी दूसरे के यहाँ बना है तो वहाँ भी जाकर ये आपको करना है। ठीक है, दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको महादेव नारायण का नाम स्मरण करना है और नीचे जो हल्दी में बिंदी एक अपने मस्तक पे और अपने हाथों पे लगाना है। ये ज़रूर कीजिएगा, स्वयं भी आप कर सकते हैं, दूसरे से भी उस बिंदी को लगवा सकते हैं। हल्दी टीका जरूर लगाना है, हाथ में, माथे पे जरूर इसको लगाना है। बहुत ही जल्दी संपन्न होगा विवाह। ये बहुत ही विशेष उपाय है, केवल देवउठानी एकादशी के दिन ही किया जाता है। और अगला है आपको 5वां उपाय बताते हैं जो संतान प्राप्ति विशेष उपाय है। आपको करना है आंवला नवमी के दिन, आपको संतान नहीं हो रहा है, गर्भधारण नहीं हो रहा है, काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, बहुत ट्रीटमेंट करा रहे हैं, बहुत दिखा लिए फिर भी नहीं हो रहा है, तो ये संतान प्राप्ति बहुत ही विशेष उपाय है। अब इसको कैसे करना है, आपको एक पीला रंग का वस्त्र लेना है। उसके बाद आंवला नवमी के दिन आपको रविवार के दिन तुलसी माता को नहीं स्पर्श करना होता है, इसलिए आप इसको शनिवार के दिन या सोमवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। तुलसी माता को ओढ़ा देना है पीला वस्त्र। पूर्णिमा के दिन भी ये कर सकते हैं। अगले दिन जो मतलब आप सोमवार को आप ओढ़ा दिए और अगले दिन आपको उस वस्त्र को उठाकर उनको संतान प्राप्ति जिसको नहीं हो रहा है ना, उसको वहाँ पे आपको सुरक्षित स्थान पे रख देना है और जल्दी से उसको स्पर्श, गर्भधारण हो जाता है, जिसको नहीं हो रहा है ना उसको पास स्पर्श करा के रखना है। ठीक है, इससे संतान की प्राप्ति जल्दी होगी। और आपको बता दें कि इस उपाय को करने से बहुत ही जल्द आपको परिणाम देखने को मिलेगा।